Good morning, students. Today's chapter is breathing and exchange of gases. बेटा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने उस दिन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भेजा था, वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो ये जो है हमारे सिलेबस में है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन from the atmosphere with the carbon dioxide produced by the cell is called breathing। जो CO2 सेल बनाती है और उसे हम एक्सहेल करते हैं, ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं लिविंग, एंड ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसे हम इनहेल करते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। इट अकर इन टू स्टेजेज ऑफ, ये जो है दो स्टेजेस में होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स लेना ऑक्सीजन को, एक्सपिरेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर एंटर करती है लंग्स में एटमॉस्फियर से, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एयर जो है लंग्स से रिमूव कर दी जाती है या लीव कर दी जाती है। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? Breathing, it is simply an intake of fresh air and removal of foul air. Respiration, it is the oxidation of food to form carbon dioxide, water and energy. ये ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिमूव होते हैं। रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग के लिए हमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ नहीं होती, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं? जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की वो वेरी करती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, जैसे एंटायर बॉडी सरफेस से जिनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, वो स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट हैं और प्लेटफॉर्म हैं। स्किन के थ्रू अर्थवर्म में होता है। ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू इंसेक्ट्स में होता है। ट्रैकिया प्रेजेंट होती हैं जो कि रेस्पिरेशन करती हैं। गिल्स जो है वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है, पाइसिस एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है। और लंग्स में बाकी जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, एम्फीबियंस एंड मैमल्स के अंदर होता है। अब हमारा है मेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें कि वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड फाइनली टर्मिनेट्स इनटू एल्वोलाई। और लास्ट में जो है वो टिनी जो है एल्वोलाई होते हैं, जो कि जस्ट लाइक बैलून स्ट्रक्चर होते हैं। नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स दैट लीड्स टू लैरिंग्स। नेजल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में, जो कि लैरिंग्स तक जाता है। लैरिंग्स में जो है कंटेन वॉइस बॉक्स, जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं, जिसकी हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होती है। द ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। ट्रेकिया के अंदर जहाँ से फाइनल ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियाई जो है निकलती हैं, सपोर्ट करती हैं, वहाँ पर कार्टिलेज के रिंग प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलैप्सिंग होने से रोकते हैं, क्योंकि एयर जब आएगी जाएगी तो उसका बीच का टाइम होता है, उसमें वो जब एयर नहीं होती तो दोनों वाल आपस में कोलैप्स हो सकती हैं, लेकिन ये कार्टिलेज के रिंग उन्हें कोलैप्स नहीं होने देते। Each bronchi terminate into an irregular walled vascularized bag-like structure called alveoli। हर जो ब्रोंकियोल है वो लास्ट में
वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई में एंड होता है। तो ये हमारा डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें एपिग्लोटस है जो कि कवर है, लैरिंग्स और ट्रेकिया, ये हमारा ब्रोंकियस है, और हमारी रिब केज हैं, लंग्स हैं, डायफ्राम है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, लंग्स के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, एल्वोलाई है, और इन वॉल के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और ब्रोंकियोल, ये हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये जो ब्रांचिंग है नेटवर्क की, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वोलाई, इन्हें हम कलेक्टिवली लंग्स कहते हैं। 2 lungs आर कवर्ड विद डबल लेयर प्लूरा, दोनों लंग्स जो हैं वो डबल लेयर प्लूरल जो है मेम्ब्रेन से जो है वो ढके रहते हैं, जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जिससे कि लंग्स को जर्क ना लगे, और जो है ये फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन ऑफ लंग सरफेस को। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज़ कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट मीन्स इंक्लूड नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। मेन फंक्शन इंक्लूड जो होते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वोलाई, रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर, ह्यूमिडिफाइंग इट एंड ब्रिंगिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर। और मतलब रिमूव करते हैं फॉरेन पार्टिकल को फ्रॉम एयर से, ह्यूमिडिफाइंग इट एंड ब्रिंगिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंजल जो पार्ट है वो आर एल्वोलाई। It is the site of actually diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air. स्टेप्स क्या है रेस्पिरेशन के? ब्रीदिंग इन विच ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इज डिफ्यूज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वोलर एयर इज डिफ्यूज आउट। ऑक्सीजन जो एयर है, रिच एयर जो है एटमॉस्फेयर से, वो डिफ्यूज़ होकर अंदर आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है वो डिफ्यूज़ होकर एल्वोलाई एयर से बाहर जाती है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वोलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड के थ्रू। डिफ्यूज़न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन between blood and tissues, utilization of oxygen by cell to obtain energy and release of carbon dioxide। यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का सेल्स के थ्रू, और एनर्जी और मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसे कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं।